नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है उछाल। थोक व्यापारियों के अनुसार आने वाले दिनों में टमाटर की कीमतें 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की संभावना और सब्जियों की भी बढ़ रही हैं कीमतें। थोक बाजार में टमाटर की कीमतें 160 रुपए प्रति किलो से बढ़कर हुई 220 रुपए प्रति किलो, जिसके कारण खुदरा मार्केट में भी बढ़ सकती है टमाटर की कीमतें। संसद के मानसून सत्र में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस सप्ताह खाद्य पदार्थों को लेकर पेश किए सरकारी आंकड़े। आलू छोड़कर सभी खाद्य पदार्थों की कीमतों में आया भारी उछाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे तक राज्य के किसी भी जिले के लिए नहीं जारी किया गया रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट। फिलहाल पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। मोदी सरनेम मानहानि मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने उन्हें सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा पर लगाई रोक। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। कहा, निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने यह नहीं बताया कि कांग्रेस नेता को आखिर 2 साल की सजा क्यों दी जा रही है। हरियाणा के नूह में रोहिंग्याओं की बस्ती पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध झुग्गियां बसाने का गंभीर आरोप। पुलिस की पहल पर की गई तोड़क कार्रवाई। भारत अगर अगले 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से वृद्धि करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था साल 2031 तक हो जाएगी $6,700 अरब, जो अभी वर्तमान में है $3,400 अरब। S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई ये संभावना। S&P ग्लोबल की लुक फॉरवर्ड इंडिया मूवमेंट नाम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दशक में महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2030-31 के बीच 6.7% की औसत वृद्धि दर का लगाया गया है अनुमान। रेलवे में 2,50,000 से अधिक पद है खाली। इसमें सर्वाधिक पद उत्तर रेलवे में है रिक्त। खाली पदों में अधिकांश रेल संरक्षा वर्ग के लोग। रेलवे का कहना है कि विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया सतत जारी। संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार रेलवे में कुल 2,63,913 पद है रिक्त। इसमें अराजपत्रित वर्ग में 2,61,233 और राजपत्रित वर्ग में 2,680 पद है खाली। इसमें उत्तर रेलवे में है सर्वाधिक 32,468 पद रिक्त, पूर्वी रेलवे में 29,869, पश्चिम रेलवे में 25,597 और मध्य रेलवे में 25,281 पद है रिक्त। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सामने आई एक बुरी खबर। लोकप्रिय मलयालम टीवी और फिल्म एक्टर कैलाश नाथ का निधन। एक्टर कैलाश नाथ कुछ समय से थे बीमार। गुरुवार को कोची के एक निजी अस्पताल में एक्टर ने ली आखिरी सांस। एक्टर कैलाश ने इस दुनिया को 65 साल की उम्र में कह दिया अलविदा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव पलटने की कोशिश के आरोपों का सामना करने के लिए वॉशिंगटन कोर्ट में हुए पेश। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष। अब इस मामले में कोर्ट करेगी 28 अगस्त को अगली सुनवाई। साल 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की जांच कर रहे विशेष वकील ने दायर की 45 पेज की चार्जशीट। इसमें ट्रंप के खिलाफ लगे हैं 4 गंभीर आरोप। पहला, अमेरिका को धोखा देने की साजिश। दूसरा, आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश। तीसरा, किसी आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालना और चौथा, बाधा डालने का प्रयास करना और अधिकारों के खिलाफ साजिश रचना। दक्षिण मुंबई में शुक्रवार की सुबह खाली पड़े 4 मंजिला इमारत की दीवार का गिरा हिस्सा मलबे की चपेट में आने से 3 लोग घायल। मरीन लाइंस के श्यामल दास जंक्शन पर स्थित महकर हाउस की घटना सुबह 8:30 बजे के आसपास यातायात नियंत्रण कक्ष को मिली घटना की सूचना। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। सर्वोच्च अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सर्वे जारी रखने की दी इजाजत। कहा, इस स्टेज पर वो हाईकोर्ट के फैसले में नहीं करेंगे हस्तक्षेप। मुंबई के वर्सोवा बीच पर 2 युवकों के शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक हरियाणा के मूल निवासी। पुलिस के द्वारा बरामद किए गए आधार कार्ड से हुई मृतक युवकों की पहचान। एक का नाम दीपक बिष्ट तो दूसरे का नाम हरदेव सिंह। दोनों की उम्र 25 से 26 साल के आसपास। मुंबई से सटे ठाणे के बंडोटकर कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दिखा बारिश के पानी से भरा हुआ मैदान, जहां एनसीसी कैडेट को दी जा रही थी ट्रेनिंग। टास्क पूरा नहीं कर पाने वाले एनसीसी कैडेट पर वरिष्ठ एनसीसी कैडेट ने बरसाई लाठियां। ठाणे जिले के बंडोटकर कॉलेज के वायरल वीडियो को देखने के बाद हरकत में आया कॉलेज प्रशासन। कहा, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह का व्यवहार। आरोपी वरिष्ठ एनसीसी कैडेट को कॉलेज ने किया निलंबित।
मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहित देव ने अचानक कर दी इस्तीफे की घोषणा। कहा, अपने आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं कर सकते काम। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा को कथित माओवादी संबंध मामले में न्यायमूर्ति देव ने साल 2022 में कर दिया था बरी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने देव के आदेश पर लगा दी थी रोक। महाराष्ट्र के इंदापुर में 65 घंटे के बाद मिला पहला शव। कुएं का काम करने के दौरान 4 मजदूरों के ऊपर मंगलवार की रात गिरा था मलबा। 70 घंटे लगातार NDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिले चारों मजदूरों के शव, रोका गया ऑपरेशन। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी का सांसद पद बहाल। भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका। एक बार फिर से राहुल गांधी संसद में PM मोदी का सामना करने को तैयार। कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की सनसनीखेज वारदात। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और हत्या के बाद कोयले की भट्टी में फेंका शव। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दिया बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में औरंगजेब नहीं हो सकता किसी का आदर्श। महाराष्ट्र के लिए सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग ही रहेंगे आदर्श। औरंगजेब पर टिप्पणी करने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का पलटवार। कहा, देश में सिर्फ कानून की चलती है। यदि कब्र पर किसी के जाने से है दिक्कत तो उसे रोकने के लिए बनाया जाए कानून। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहे जाने वाले बेस्ट उपक्रम द्वारा नियुक्त निजी बसों के ड्राइवरों की हड़ताल। वाहन चालकों की हड़ताल के तीसरे दिन सड़कों पर नहीं उतरी तकरीबन 1300 से अधिक बसें। समस्या का सामना करने को मजबूर हुए आम मुंबईकर। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई। माहिम इलाके से 5 ड्रग्स तस्करों को एंटी नारकोटिक सेल की बांद्रा यूनिट ने किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद किए गए MD ड्रग्स की कीमत 30 लाख रुपए के आसपास। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।